नमस्कार। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच पर और वो भी माइक से कहा कि कुछ राजनेता हैं जो समाज को धर्म और जाति के आधार पर बांटते हैं, तोड़ते हैं, और अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो भ्रष्टाचार से अकूत संपदा अर्जित करते हैं और उस भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे से विदेशों में होटल खरीदते हैं, होटल और द्वीप खरीदते हैं। अब ये इशारा योगी आदित्यनाथ का किसकी ओर है? जाहिर सी बात है, हवा में तो नहीं कहा होगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तथ्य जुटाए होंगे सरकार ने और उन्हीं के आधार पर मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की होगी। और एक बात और महत्वपूर्ण जान लीजिए, योगी आदित्यनाथ कुछ भी बोले, कहीं भी बोलें या कुछ भी लिखें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उस पर तुरंत काउंटर होता है विपक्ष के द्वारा। देश भर के विपक्षी नेता उस पर बोलते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ का एक अपना वो है औरा, तो उनके कहे और बोले पर बहुत ज्यादा प्रहार होता है विपक्ष से। लेकिन उन्होंने इतना सनसनीखेज आरोप लगाया कि विपक्ष के कुछ नेता ऐसे हैं जिनके विदेशों में होटल जिन्होंने विदेशों में होटल खरीद लिए और द्वीप खरीद लिए, और इस पर कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, कहीं से कुछ पलटवार नहीं आया। क्या बड़ा झटका है? संभलने की कोशिश की जा रही है, अन्यथा उत्तर जरूर आता और कहा जाता कि आज योगी जी से सबूत दें, किसके लिए कह रहे हैं और ये है और वो, कुछ ना कुछ होता ना, एक राजनीतिक अंताक्षरी तो शुरू होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुई पटक सन्नाटा है, सुई पटक सन्नाटा। सुई पटक सन्नाटा उसी स्थिति में होता है जब कहने वाला भी समझ रहा होता है और सुनने वाला भी समझ रहा होता है कि किसके लिए कहा जा रहा है। तो बोले तो क्या बोले और बोले तो कैसे बोले। क्या वही स्थिति है? लग तो ऐसे रहा है, अन्यथा बड़ा आरोप है कि अवैध संपदा से विदेशों में होटल का कारोबार खड़ा किया जाए और द्वीप खरीद लिया जाए। भारत जैसे देश के राजनेता विदेशों में होटल खरीदें और द्वीप खरीदें, ये सामाजिक तौर पर भी बड़ा अपराध है। और योगी आदित्यनाथ के कहे का, बोले का असर क्या है और उस पर कैसे क्रिया प्रतिक्रिया होती है, इसका अंदाज आप इसी से देख लीजिए। अभी उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया है, योगी की पाती। प्रदेश के नागरिकों से वो संवाद करते हैं अपने पत्र के जरिए। उन्होंने एक पत्र लिखा प्रदेश के नागरिकों को, जिसमें सुरक्षा का मसला उठाया और कहा कि अवैध घुसपैठियों को सरकार हटाएगी, किसी भी सूरत में रहने नहीं दिया जाएगा। पहले उनकी पड़ताल होगी, फिर गिरफ्तारी होगी और उसके बाद डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, जहां से फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा उनके देश, कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए। डिटेक्ट किया जाएगा सबसे पहले, फिर हिरासत और उसके बाद डिटेंशन सेंटर और फिर डिपोर्ट। योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद विपक्ष के हर छोटे बड़े नेता ने प्रतिक्रिया दी। अखिलेश जी ने तो यहां तक कह दिया कि डिटेंशन सेंटर बनवा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इसका मतलब है एनआरसी लागू कर रहे हैं, एनआरसी लागू करने की कोशिश हो रही, साजिश हो रही है। एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है, अखिलेश यादव कह रहे। एनआरसी का मामला हो रहा है। अब अगर डिटेंशन सेंटर को आप एनआरसी समझ सकते हैं और उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, तब योगी के इस वक्तव्य पर प्रतिक्रिया किसी की क्यों नहीं आई कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने होटल खरीद लिए विदेशों में।
बड़ा सवाल है। बेहतर तो ये होगा कि इस बात की पड़ताल करे सरकार, केंद्र की और राज्य की, और फिर एक श्वेत पत्र जारी करें कि अगर कुछ राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार से संपत्ति अर्जित की और उसके बाद विदेशों में अपना साम्राज्य खड़ा किया है, तो वो बेनकाब होने चाहिए चेहरे। उन चेहरों के ऊपर नकाब क्यों रहे? नकाब हटना चाहिए ताकि जनता जान पाए कि जिसको वो अपना नुमाइंदा समझती है, मसीहा समझती है, रहनुमा समझती है, उनके कारनामे कैसे कैसे हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को तत्परता भी करनी चाहिए। अगर बड़ा आरोप लगा है तो फिर उसको एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाना चाहिए, एक तार्किक परिणति तक उसको जाना ही चाहिए व्यवस्था को। और वैसे एक बात तो तय है कि भारत में राजनीतिक लोगों के भ्रष्टाचार के किस्से और कहानी कोई विशेष बात नहीं है, सामान्य बात है, आम बात है। तमाम ऐसे राजनीतिक परिवार हैं जिनके भ्रष्टाचार के किस्से कहानी गांव गांव, शहर शहर, खेत खेत, खलियान खलियान तैर रहे हैं। आज से नहीं, 70 के दशक से। और भ्रष्टाचार की सबसे पहली आहट तो पंडित जी के समय में आ गई थी, नेहरू जी के समय में। उनके मंत्रिमंडल पर ही आरोप लग गया था। मुंदड़ा कांड, जीप घोटाला, और फिर वहां से होते होते इंदिरा जी, नागरवाला, और फिर पंडित जी के समय केडी मालवी का मसला आया था। तो राजनीतिक लोगों, फिर लालू यादव जैसे लोगों ने तो पूरी व्यवस्था को कलंकित कर दिया। चारा घोटाले का मसला जब आया और जिसमें फिर उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए और दोषी पाए गए, जेल गए। तो जनता के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जनता ने ऐसे तमाम चेहरे बेनकाब होते हुए देखे और उन पर हजारों हजार करोड़ों के आर्थिक घपले और घोटाले के आरोपों को सिद्ध होता देखा है। और जिन पर सिद्ध नहीं हुए उन पर जनता की अदालत में सिद्ध हो गए आरोप। कानून की अदालत में तो बहुत सारे दांव पेच होते हैं, लेकिन जनता की अदालत सीधी और सपाट होती है। जनता से पूछिए, वो हर नेता के बारे में अपनी एक मार्किंग आपको बेलौस होकर बताएगी, बिल्कुल बिंदास, कि कौन नेता कैसा है, और उसकी रिपोर्ट अक्षरशः सत्य होती है। क्यों? क्योंकि अदालतों का मसला तो यह है कि तू कहता है कागज लेखी, कबीरदास ने कहा, और मैं कहता हूं आंखन देखी। अदालतों में कागज चाहिए, लेकिन जनता वो कहती है जो वो आंखों से देखती है। तो कुल मिला के तस्वीर ये है कि योगी आदित्यनाथ ने सनसनी तो पैदा कर दी विदेश में होटल और द्वीप की बात कह के। अब इसकी खोजबीन हो रही है कि आखिर वो कौन हैं जिनके विदेशों में होटल हैं और द्वीप हैं। जनता को भी इंतजार है, राजनेताओं को भी इंतजार है। धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।